एक नेताजी की गाड़ी पर प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था हा हू प्रा। पुलिस वाले ने ड्राइवर से पूछा, कौन सी पार्टी के हैं नेताजी? ड्राइवर बोला, हारे हुए प्रत्याशी। पप्पू, सेल्फी स्टिक का संस्कृत नाम बताओ। गप्पू, नहीं पता, तुम ही बताओ। पप्पू, स्वयं प्रतिमा खेचक दूर संचालित दंडिका। आज का ज्ञान औरों का तो पता नहीं, लेकिन उसका तो खुशियों से विश्वास ही उठ जाता है जिसकी पत्नी का नाम खुशी हो। मुझे भी देखने दो, किसका एक्सीडेंट हुआ है? पप्पू भीड़ को हटाते हुए बोला। जब कोई हटा नहीं तो वो चिल्लाता हुआ बोला, जिसका एक्सीडेंट हुआ है मैं उसका पिता हूँ। रास्ता मिल गया और पप्पू ने देखा तो एक गधा मरा पड़ा था। नो 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 नो। सुबह सुबह पत्नी ने कहा, जल्दी से न्यूज़पेपर दो। पति, तुम भी कितने पुराने ख्यालात की हो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तुम न्यूज़पेपर मांग रही हो। ए लो मेरा टेबलेट। पत्नी ने टेबलेट लिया और कागरोच पर दे मारा। अब पति बेचारा सदमे में है। नेताजी किसानों से मिलने गए। नेता, ये आपके पैर खेत में गंदे क्यों हो जाते हैं? किसान, साहब मिट्टी है ना खेत में, इसलिए। नेता, ओह चिंता मत करो, हमारी सरकार आई तो पूरे खेत में फर्श बनवा देंगे। किसान बेचारा अभी तक बेहोश है। पप्पू, यार पता है भारतीय पत्नी अपने पति को ही सब कुछ मानती हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं मानती। गप्पू, क्या? पप्पू, कहना। टीचर स्टूडेंट से, ये बताओ कि नदी में नींबू का पेड़ लगा है तो उसे कैसे तोड़ोगे? स्टूडेंट, चिड़िया बनकर। टीचर, तुम्हें चिड़िया कौन बनाएगा? स्टूडेंट, जो नदी में नींबू का पेड़ लगाएगा। हमारे शरीर की संरचना इस प्रकार है कि ना तो हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं और ना ही खुद को लात मार सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में बीवी का होना जरूरी है। एक सज्जन बता रहे थे कि वो पिछले 20 सालों से गीता के उपदेश सुनते आ रहे हैं। पता करने पर पता चला कि गीता उनकी धर्म पत्नी का नाम है। पत्नी, अगर मैं 2-3 दिन नहीं दिखूं तो आपको कैसा लगेगा? पति मन ही मन खुश हुआ, तपाक से बोल पड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर क्या था, पत्नी न तो सोमवार को दिखी, न मंगलवार को और न ही बुधवार को। गुरुवार को जब आंखों की सूजन कम हुई तब जाकर थोड़ी थोड़ी दिखने लगी। एक बच्चा अपनी माँ से बोला, मम्मी कोई कहानी सुनाओ ना। माँ बोली, बेटा मुझे तो कहानी नहीं आती। हाँ, तू थोड़ी देर रुक जा, तेरे पापा घर आएंगे तो पूछूंगी कि इतना लेट क्यों हुए, तो देखना वो कितनी कहानियां सुनाते हैं। नो 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 नो। मैं हिंदी में थोड़ा सा कमजोर रहा हूँ, इसी वजह से आज गड़बड़ हो गई। एनिवर्सरी पर बीवी को मैसेज भेज रहा था जिसमें प्रियतमा की जगह प्रेतात्मा लिखकर सेंड हो गया। 2 दिन से खाना नहीं मिला है। पत्नी न्यूज पढ़ते हुए, अजी सुनो, औरतों की भी अब शनि मंदिर में जाने की इजाजत मिल गई है। पति,
शनिदेव को अब पता लगेगा कि आखिर साढ़े साती होती क्या है। जज मुजरिम से, तुमने कई सालों तक अपनी पत्नी को डरा धमकाकर अपने काबू में रखा। मुजरिम, जी जज साहब, ये बात सच है, पर बात ये है कि जज, सफाई नहीं चाहिए, तरीका बताओ तरीका। गर्लफ्रेंड, कुछ रोमांटिक बातें करो ना। बॉयफ्रेंड, तुम्हारी आंखों में जब भी देखता हूँ कुछ खूबसूरत सा दिखता है। गर्लफ्रेंड शर्माते हुए, क्या? बॉयफ्रेंड, मेरे चेहरे का रिफ्लेक्शन। गर्लफ्रेंड, तू सिंगल ही मरेगा बे। गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को प्रपोज किया, आई लव यू। बॉयफ्रेंड बहुत सोचने के बाद बोला, ऐसा क्या देखा तुमने मुझ में जो सीधा आई लव यू बोल दिया मुझको? गर्लफ्रेंड बोली, मैंने तुम्हें 2-4 बार आटा गूंथते हुए देखा है। जरा सा धक्का लगते ही लड़कियां भैया बोल देती हैं। यहाँ लड़के की जान ले लो, मजाल है जो दीदी बोल दें, सहन शक्ति। गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हारे प्यार में लुट गई, बर्बाद हो गई, बदनाम हो गई। बॉयफ्रेंड, तो पगली, मैं कौन सा तुम्हारे प्यार में कलेक्टर बन गया? पकौड़ी बेच रहा हूँ, 10 के 2 और 20 के 5, तू भी ले आके। लड़का, तुम लड़कियां लव मैरिज क्यों करती हो? लड़की, अनजान नमूना मिलने से अच्छा है जाना पहचाना कमीना मिल जाए। लड़की, तुम लड़के लव मैरिज क्यों करते हो? लड़का, एनाकोंडा मिलने से अच्छा है कि पहले से पाली हुई नागिन मिले। बरसात पैसों की। अरे तनेजा जी, ये क्या? मैंने सुना है कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर वित्तीय हिंसा का केस कर डाला है। हाँ यार, सही सुना है तुमने। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नौबत कोर्ट कचहरी तक आ गई? यार होना क्या था, एक दिन बीबी प्यार ही प्यार में मुझसे कहने लगी कि तुम्हें तो ऐसी होनहार, सुंदर, सुघड़ और घरेलू पत्नी मिली है कि तुम्हें खुश होकर मुझ पर पैसों की बरसात करनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर क्या? एक दिन जैसे ही मैंने देखा कि बीबी नीचे खड़ी सब्जी खरीद रही है, मैंने आओ देखा न ताव और सीधा निशाना साध सिक्कों से भरी पोटली उसके सर पे दे मारी।